that 43 you had, I didn't hear any, but I had just let me know. You go to that 43 you had, I didn't. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइंडफुलनेस किस तरह का कॉन्सेप्ट है और कैसे कैसे हम डिप्रेशन और एंजाइटी वाले इस दौर में जहां लोगों को मेंटल हेल्थ को सिक्योर करने की जरूरत है, वहां माइंडफुलनेस कैसे एक बड़ा साथ दे सकता है। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, माइंडफुलनेस एक ऐसी स्टेट है जहां पर हम किसी भी कठिन काम को, जिसे हम पहले देखते थे तो स्ट्रेस होता था, लेकिन माइंडफुल होने के बाद आप उन कॉम्प्लिकेट चीजों को पहली बार में ही अंडरस्टैंड करने लग जाते हो और फिर आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के साथ बिना एंग्जियस हुए काम कर सकते हो। इसमें आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, दुनिया भर की सारी समस्याएं जिसे आप पहले झेलते थे, अपने सारे कामों में बिना किसी तरह से परेशान हुए काम कर पाओगे। यहाँ पे दो तरह के वर्ड हैं, माइंडफुल और माइंडफुल, जिसमें माइंडफुल का मतलब है कि आपका दिमाग बहुत सारे थॉट्स से भरा हुआ है और माइंडफुल स्टेट जहां पर आपका दिमाग खाली है। जब आपका दिमाग बहुत सारे थॉट्स से भरा होता है और इधर उधर भागता है तो आप ज्यादा परेशान होते हो, क्योंकि वो सारे थॉट्स आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम करने से रोकते हैं या फिर परेशान कर देते हैं। लेकिन माइंडफुल में आप माइंड के साथ धीरे धीरे काम करना सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर अपने आसपास नेचर में किसी एनिमल या फिर छोटे मोटे कीड़ों, चींटियों, मकड़ियों को देखेंगे तो लगातार उनके कई बार घर टूटने के बाद वो बिना किसी प्रॉब्लम के दूसरी जगह पे अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। आप चींटियों का रास्ता कभी रोक नहीं सकते हैं, वो घबराते नहीं हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस दुख को और ज्यादा बढ़ाने के लिए काम को इग्नोर करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं और लगातार अपने काम से इधर उधर भाग कर, भटक कर अपनी चिंता को और आने वाली समस्या को बढ़ाते हैं। हम अपने आसपास के नेचर के कई चीजों से इंस्पायर हो सकते हैं। दोस्तों, माइंडफुलनेस को समझने के लिए या फिर माइंडफुल स्टेट में जीने के लिए हमें कुछ ऐसे सवालों पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे कुछ लोग अपने काम में इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, उन्हें टेंशन नहीं होती है, वो ज्यादा अच्छी पोजीशन के साथ कम समय में इतनी ऊंचाइयों को छूते हैं और वो कैसे इन कामों को अंजाम दे पाते हैं। ये सवाल है कि कैसे कुछ लोग किसी भी तरह के स्ट्रेस से आसानी से बाहर आ जाते हैं और उन्हीं सिचुएशंस में कुछ लोग कैसे अपने अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी को डेवलप करते हैं। दोस्तों, एक बार दलाई लामा ने न्यूरो साइंटिस्ट रिचर्ड डेविडसन से ये कहा, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस की स्टडी के साथ साथ तुम क्यों नहीं काइंडनेस और कंपैशन की स्टडी करते हो सकता है तुम्हें रिजल्ट इन सवालों का पहले से बेहतर मिले। और दोस्तों, उस दिन रिचर्ड के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन जब उन्होंने इन दोनों चीजों की एक साथ मिलाकर स्टडी की तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। उन्होंने ये समझ लिया कि किस तरह से कंपैशनेट बिहेवियर से हम कभी भी एंजाइटी की ओर जाते ही नहीं हैं। एक करुणामय शांत दिमाग किसी भी प्रॉब्लम से परेशान होने के बजाय उसमें कैसे इन्वॉल्व हो जाता है। दोस्तों, हमारे दिमाग में जिस तरह से नए थॉट्स आते हैं और हमारा दिमाग उन कंडीशंस को सीखने की कोशिश करता है और उन कंडीशंस की वजह से हमारा माइंड लगातार बदल रहा है। वो बदलाव हमारे न्यूरॉन्स में होते हैं, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम अवेयर ही नहीं होते और अनजाने में एक नेगेटिव पाथ की न्यूरोप्लास्टिसिटी करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि इससे मुझे कोई फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन कई बार पता होता है। अगर आपको अपने सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको हमेशा के लिए अवेयर होना होगा कि आप रोज क्या कर रहे हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। कि जितने भी सर्वाइविंग लाइफ पार्ट के लोग हैं जो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं या परेशान रहते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनअवेयर हैं अपने एक्शन से और अपने रिजल्ट से। ऐसी 4 बड़ी कंडीशंस हैं जिसमें सोसाइटी अनअवेयर रहती है कि वो अपने साथ ही अनजाने में क्या कर रही है। फर्स्ट, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। दोस्तों, ज्यादातर लोगों का दिमाग जब वो काम करते हैं तब भी उन काम में फोकस के अलावा किसी तरह से समय गुजारने के और बचने के बारे में सोचता है। लोगों का दिमाग फोकस के अलावा उन जगहों से लगातार इधर उधर भागता है और रिसर्चेस बताती हैं कि जो लोग बचते हैं या इधर उधर उनका माइंड भटकता है फोकस के बजाय, वो असल में ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। आजकल बच्चों का और एडल्ट्स का अटेंशन स्पैन और भी ज्यादा कम हो गया है। वो धीरे धीरे अपना सारा समय छोटे छोटे एडिक्शन के पीछे लगाते हैं
और अपना सारा दिन या फिर जिंदगी का 1 साल डिस्ट्रैक्टिबिलिटी की वजह से वेस्ट करते हैं। दोस्तों, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी से बचने के लिए आपको उस वक्त क्या कर रहे हो आप, इसकी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, जिसे साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट मेटा अवेयरनेस कहते हैं। किसी भी चीज में अवेयरनेस आपके ब्रेन की कैपेसिटी, फोकस और अटेंशन में बढ़ाता है। डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए अगर आप अवेयर हो सारी बातों से जो आप कर रहे हो या करने वाले हो, तो आपका काम आसान हो जाता है। मेटा अवेयरनेस अपने दिमाग को रियल टाइम में देखना होता है या फिर हर वक्त अपने आप पर नजर रखना होता है कि आप कर क्या रहे हो, टाइम वेस्ट या फिर मनी वेस्ट, जिसमें अगर आप अवेयर हैं तो आप उसी वक्त वापस उस बुरे काम को छोड़कर अपने प्रोग्रेसिव काम में लग जाते हैं। यानी अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो और आप पहले एक पन्ना फिर दूसरा पन्ना पलटते पलटते आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप पुराना सब भूल गए हो, तो मेटा अवेयरनेस के ना होने से आप पढ़ना बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आप भूल गए और जो भूला हुआ है उसे फिर से आके वापस पढ़ लिया, तो इसे ही मेटा अवेयरनेस कहते हैं, क्योंकि आपने ध्यान दिया कि अरे मैं तो भूल रहा था और वापस पढ़ना भी शुरू कर दिया। इससे आपके ब्रेन में रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लोनलीनेस, तो लोनलीनेस दूसरी ऐसी चीज है जो आप अपने माइंड की अनअवेयरनेस में करते हैं। लोनलीनेस का शिकार आज के दौर में ज्यादा से ज्यादा लोग बन रहे हैं और ये सिर्फ हमारे सिचुएशंस को नहीं, हमारी बॉडी को भी बुरी तरह से अफेक्ट करता है। दोस्तों, लोग वर्क भी अकेले करते हैं, लेकिन वो अगर अकेले खाली बैठे हैं या फिर कोई एडिक्टिव चीजें अनअवेयरनेस में कर रहे हैं, इसके बारे में उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनका आने वाला फ्यूचर भी इसी बेस्ड पे ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। नंबर 3, नेगेटिव सेल्फ टॉक और डिप्रेशन। यानी अगर आप अपने अनअवेयरनेस में अपनी सिचुएशन को या अपने आप को कर्स करते हो, बुरा भला बोलते हो अपने फेलियर की वजह से, तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार बन सकते हो। इससे आपके ब्रेन में ऐसे नेगेटिव वे में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है और आप अनजाने में ही अपना समय बर्बाद करने के रास्ते पर चल सकते हो, जिससे सुसाइड्स, डीप इमोशनल फूल ऐसे थॉट्स और कंडीशंस लंबे समय तक हमारे माइंड में चलते हैं। ऐसी अनअवेयरनेस में एक बेवकूफ की तरह समझ ही ना पाना कि मेरी सिचुएशन क्या है, और पुराने आसान प्रॉब्लम को किसी छोटे फेलियर से कंपेयर कर करके उस प्रॉब्लम को लगातार कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे आपकी मानसिकता बीमार हो सकती है। आपको ऐसे कंडीशन से बचने के लिए अपने माइंड में अलग तरह के कनेक्शंस बिल्ड करने चाहिए, जैसे एप्रिसिएशन, किसी भी काम को पहली बार में ही स्वीकार करना एक बहुत ही कठिन गुण है, लेकिन स्वीकार कर लेने से आप उस काम को आसानी से समझ तो सकते हो। कोई भी इंसान नई चुनौतियों के बारे में सकारात्मक सोचने से डरता है। अगर आपके अंदर काइंडनेस और कंपैशन है, आप अपने लाइफ की हार्ड से हार्ड सिचुएशन में सच्चे अर्थों में स्ट्रांग बन पाओगे, क्योंकि एक पॉजिटिव आउटलुक से ही इंसान समस्या से घबराता नहीं है और उसके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। और नंबर 4, लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो आप अपने माइंड की अनअवेयरनेस में करते हो, जीवन में कोई पर्पस ही ना होना। रिसर्चेस दिखाती हैं कि 60s के बाद जिन जिन लोगों के जीवन में पर्पस खत्म हो जाता है, वो ऐसे इंसान की तुलना में जिसके पास अभी भी एक वैल्यूएबल पर्पस है, उससे बहुत कम जीते हैं। मतलब पर्पस बेस्ड आदमी अपनी उम्मीद में एक लंबी आयु जीता है पर्पस लेस इंसान की तुलना में। दोस्तों, नॉर्मली हमें स्ट्रेस 2 वजहों से होती है। इसमें पहली वजह है अपने आने वाले समय में कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखना अपने सपनों से, और वो इतनी ज्यादा है कि हमें डर होने लगता है कि उतना काबिल होना बड़ी बात है, और अभी आपको कुछ पता भी नहीं है, तो आप कंफर्म भी नहीं हो, लेकिन चिंता हो रही है क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा था। और दूसरी बात, कहीं आप सब कुछ खो ना दें। ये समय और वो सब कुछ जो आपने सोचा, यहाँ पर आपको ये करना चाहिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अच्छा सा प्लान बनाना चाहिए। इस प्लान में सारी स्ट्रेटजी इंक्लूड हो जो आपके ड्रीम का हिस्सा हो, और आज अभी ऐसा कौन सा काम है जिस पर काम करके आप अभी से ही आने वाले 6 महीनों के अंदर तक ग्रो कर पाओगे। अगर आप एक अच्छे प्लान के साथ हार्डवर्क करेंगे तो आप धीरे धीरे अपना पूरा प्लान सक्सेसफुल कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको हो रही टेंशन को छोड़कर अभी आप क्या कर सकते हो? क्या कोई जॉब कर सकते हो? आपने कितनी रिसर्चेस किए हैं अपने प्लान के ऊपर? अगर आप सही से सिर्फ सोचोगे तो आप अपने प्लान को ही सक्सेसफुल करने के लिए लग गए हो। और ऐसा एटीट्यूड ही माइंडफुल एटीट्यूड कहलाता है। हमें अपने दिमाग में प्लान को रखकर रोज प्रेजेंट में जीना चाहिए
उसे एंजॉय करना चाहिए। इससे आप धीरे धीरे हमेशा के लिए टेंशन से आजाद हो पाओगे। दोस्तों, एक काइंडफुल और कंपैशनेट बिहेवियर किसी भी समस्या को कॉम्प्लिकेट करने से पहले उसे एक नर्म तरीके से देखता है, जिससे आप उन कामों में इंक्लूड हो जाते हो। तो आप अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन कर सकते हो। रिसर्चेस बताती हैं कि किसी भी चीज को सीखने के 2 तरीके होते हैं। पहली, डिक्लेरेटिव लर्निंग। इसमें अगर आप कोई बुक पढ़ते हो और ये सोचते हो कि आप उसी गुण को एग्जैक्ट अचीव कर लोगे, ऐसा नहीं है। पढ़ने से आप एक माइंड के लेवल पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप काइंडनेस बेस्ड, कंपैशन बेस्ड बुक को पढ़ेंगे तो आप काइंडर नहीं बन जाओगे। वो आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। हमें अपने लर्निंग को कल्टीवेट करने के लिए दूसरी सीखने की थ्योरी, प्रोसीड्यूरल लर्निंग, जिसमें हम अपने एक्शन को रियल टाइम में यूज करते हैं, और न्यूरोसाइंस ये दिखाती है कि ये दोनों लर्निंग ब्रेन को अलग अलग सर्किट से ऑपरेट करती हैं और हमें दोनों की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, एक सिमुलेटर और रियल वर्क पर काम करने के लिए। ऐसे हम अपने सिचुएशंस की रियल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ब्रेन वायरिंग एक नेचुरल अडेप्टेबिलिटी ऑपरेट करती है और ऐसी न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ आप एक माइंडफुल सिचुएशन में होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।